मोदी सरकार के इशारों पर काम करने वाले ईडी को कल जज साहब ने इतना फटकार लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बी.आर. गवई ने ईडी को इतना फटकार लगाया कि वो ईडी के अधिकारी ही पूछते होंगे। दोस्तों, पूरा मामला तमिलनाडु के एक शराब कंपनी से जुड़ा हुआ है। वहां पे 100 करोड़ का कथित घोटाला का मामला है। ईडी ने इसी साल 6 से 8 मार्च के बीच के मुख्यालय पर छापेमारी किया और छापेमारी का मुख्य कारण या कोई ठोस सबूत नहीं बताया। उसमें के जो अधिकारी हैं उनको 60 घंटे से ज़्यादा समय तक हिरासत में रखा, उनके फ़ोन को जब्त किया, जानकारी दस्तावेजों का यूज किया, पर्सनल चीज़ों को लीक किया, ऐसा आरोप ईडी पर लगा। जिसके बाद तमिलनाडु सरकार इसी मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बोला कि जब आप उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए हैं तो आपको कौन अधिकार देता है, किसके कहने पर आप उस संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए। और कोई इनके पास पर्याप्त मात्रा में सबूत नहीं है ईडी के पास कि उस कंपनी में 100 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। जिसके बाद जज साहब ने जमकर फटकार लगाया, जमकर। दोस्तों, ये कोई नया मामला नहीं है। ये बार बार ईडी और सीबीआई पर यह आरोप लगता है कि ये एक एजेंट की तरह काम करते हैं, यानी सरकार जहां बोलती है ये लोग वहां जाकर रेड मारते हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हैं, उन्हें जेल में डालते हैं। जेल में इसी साल हेमंत सोरेन जेल गए थे, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल जी जेल गए थे, आप सबको पता है। और कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिला। हेमंत सोरेन का मैं आपको केस पढ़ के बता देता हूं कि जज साहब ने किस कारण से बेल दे दिया। हेमंत सोरेन के बारे में आपको बताता हूं। हेमंत सोरेन झारखंड कोर्ट ने कहा, हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कि सबूत को देखते हुए कहा कि ये मानने के लिए कारण है कि हेमंत सोरेन कथित अपराध के लिए दोषी नहीं है। कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिला या रिकॉर्ड में ऐसा नहीं पाया गया कि उन्होंने जमीन को ज़्यादा कब्जा किया है, प्रत्यक्ष भागीदारी का जिक्र नहीं है। बेल दे दिया हेमंत सोरेन को। इसी साल लालू प्रसाद यादव को ईडी के दफ्तर 4 घंटे तक पूछताछ किया गया, उनके पूरे परिवार को लेकर। उनके पूरे परिवार पर ईडी सीबीआई के छापे लगातार पड़ते रहे, क्योंकि बिहार में है दोस्तों चुनाव, साल के अंत में बिहार में है चुनाव और तमाम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह लालू प्रसाद यादव को जेल में डाला जाए। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को जेल में डाला जाए, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी फिर अपने दफ्तर बुलाकर पूछताछ की थी। तो दोस्तों, जब भी राज्य में चुनाव आते हैं तब ईडी और सीबीआई को एक्टिव कर दिया जाता है कि हाँ जी, आपको काम करना है, आपको यहाँ रेड मारना है, इसको उठा के जेल में डालना है। इसको इंडियन एक्सप्रेसवे के रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको दोस्तों बताता हूं, इंडियन एक्सप्रेसवे के रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2022 के बीच यानी मोदी जी के शासनकाल में 121 बड़े राजनेताओं पर ईडी जांच कर रही है और इसमें से 115 नेता विपक्षी दल के हैं, यानी कांग्रेस, आरजेडी, तमिलनाडु के जो हो गए डीएमके के, यानी तमाम विपक्षी नेता के। 95% विपक्षी मामले के खिलाफ है। वैसे ही 2014 से पहले यानी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 26 नेताओं पर ही जांच चल रहा था, जिसमें से 13 विपक्षी दल के नेता थे। उस समय जब कांग्रेस का शासन काल था तो उस समय 13 नेताओं पर केस चल रहा था, यानी विपक्ष के जो है नेता। राहुल गांधी उस समय विपक्ष में होंगे, मोदी जी, अमित शाह जी, इन पर केस चल रहा होगा, इनके पार्टी के लोगों पर। लेकिन दोस्तों, हैरानी की ये बात है कि ईडी अपनी सारी मर्यादा को पार कर दिया है। ये जज साहब बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ईडी को जमकर फटकार लगाया कि ईडी संविधान का पालन नहीं कर रही है, संविधान के बाहर जाकर काम कर रही है। लेकिन किसके इशारे पर, यह भी जज साहब ने पूछा। तो ईडी सरासर चुप। ईडी के जो अफसर हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं जज साहब के सामने। आप सबको पता है दोस्तों, ये सरकार के तोते हैं ईडी और सीबीआई। ये मेरा आरोप नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि ईडी और सीबीआई सरकार के तोते हैं, सरकार के तोते। एक और देखिए, अमर उजाले की रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में ईडी ने दर्ज किया 193 मामले, सजा सिर्फ 2 में। 2018 के बाद मामलों में आई तेजी। दोस्तों, 10 साल में ईडी 193 मामले को दर्ज करती है और सजाएं सिर्फ 2 में। तो आप इससे अंदाजा लगा दीजिए ना कि केवल विपक्ष के लोगों को परेशान करके जेल में उन्हें डाला जाता है। इसी साल अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के जेल से सरकार चलाना पड़ गया, वो इस्तीफा भी नहीं दिए, दिल्ली के जेल से सरकार चलाएं। इतिहास में पहली बार हुआ कि राज्य के मुख्यमंत्री जेल से बैठकर सरकार चला रहे हैं, जेल से। उन पर भी शराब को लेकर घोटाले का आरोप था, लेकिन अब कहां तक मामला पहुंचा, अभी तो वो तो बेल पे हैं, मनीष सिसोदिया जी भी बेल पर हैं। लेकिन ईडी पर ये कब एक्शन होगा दोस्तों? जोरदार एक्शन, जोरदार। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये जो ईडी ने हरकत किया है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।